सबसे पुरअसरार मलिका बिल्कीस का जिक्र कुरान में मिलता है। वो पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अहलिया थीं। बिल्कीस ने एक ऐसी सल्तनत पर हुकूमत की जो जनूबी अरब से अफ्रीका तक फैली हुई थी। उनके बारे में कुछ नाकाबिले यकीन बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो आधी इंसान और आधी जिन थे। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनका जिन्नात पर कंट्रोल था और जो उनसे काम लेते थे, वाकई एक जिन से शादी कर सकते थे? इस्लामी कहानियां इस बारे में क्या कहती हैं? लेकिन ये कहानी एक मलका से शुरू नहीं हुई थी। ये एक छोटे परिंदे हुदहुद से शुरू हुई थी, जो इंसानों की बात समझता था और दूर दराज से अजीब व गरीब खबरें लाता था। इस नन्हे परिंदे ने एक ऐसी मलका की मदद की जो सूरज की पूजा करती थी ताकि वो मुसलमान हो जाए, और इस तरह तारीख बदल गई। हमारे चैनल SA रिलीजियस वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सकें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। हम आपको बेहतरीन किस्से सुनाते हैं इस कुरान के जरिए जो हमने आपकी तरफ वही किया, हालांकि आप इससे पहले बेखबरों में से थे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 3। सिपाही जमा हो चुके थे और अपने लीडर और पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुआयने का इंतजार कर रहे थे। ये तारीख के दिलचस्प तरीन लश्करों में से एक था। ये लश्कर इंसानों, जिन्नात, परिंदों और दीगर जानवरों पर मुश्तमिल था। यहाँ तक कि हवाएं भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वहां ले जाती थीं जहां वो जाना चाहते थे। इंसानी अफवाज में पैदल और घुड़सवार दस्ते शामिल थे। जिन्नात के जंगजू इंसानी आंख से ओझल थे। इस लश्कर को जो चीज इस कदर खौफनाक बनाती थी वो ये थी कि दुश्मन इसके बहुत से अरकान को देख नहीं सकता था। शेर जानवरों के ग्रोह के लीडर थे जिनके पीछे चीते थे। परिंदों की फौज में बहुत से बाज और शिकरे शामिल थे। हुदहुद नामी परिंदा इंटेलिजेंस यानी जासूसी का जिम्मेदार था। हुदहुद का काम तवील फासलों तक उड़ना और फौज के लिए जासूसी करना था। वो दुश्मन के बारे में सब कुछ देखता और सीखता, फिर वापस आकर रिपोर्ट देता। फौज में हुदहुद का किरदार बहुत हसास और अहम था। जिस वक्त लश्कर जमा हुआ, बहुत से जानवरों ने महसूस किया कि हुदहुद गायब है। उन्होंने एक दूसरे से सरगोशी की। कमांडर जल्द ही पहुंच जाएंगे और उन्हें एहसास हो जाएगा कि हुदहुद यहाँ नहीं है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर के करीब आए तो सरगोशियां बढ़ गईं। पहुंचने पर उन्होंने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं है। हुदहुद दरअसल उस वक्त मलका सबा की सरजमीन में था। उसने एक लंबा सफर तय किया था और उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि वो किसी अहम खबर का पीछा कर रहा है। वो शहर के ऊपर एक ऊंचे दरख्त पर उतरा। वहां से उसने सड़कों, घरों, महल्लात और दरवाजों को देखा। उसे कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी तकरीब के लिए जमा हो रहे हैं। उसने उस शहर में रहने वाले एक और हुदहुद से पूछा, ऐ खूबसूरत हुदहुद, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस शहर में क्या हो रहा है? लोग मलका सबा को देखने जा रहे हैं। वो एक ऐसी तकरीब करने वाले हैं जहां वो सब सूरज के सामने सजदा करते हैं। हजरत सुलेमान के जासूस परिंदे को अब मालूम हो गया कि उसका एहसास दुरुस्त था। उसने पहले गार्ड्स देखे, फिर कमांडर्स और सिपाही। आखिरकार मलका सबा अपने तख्त पर नमूदार हुई। वो अपने तख्त से नीचे उतरी और लोगों की क़यादत की। उन्होंने अपने हाथ उठाए और सूरज के सामने झुक गईं और तमाम लोग उनके साथ झुक गए। हुदहुद ने सब कुछ देखा और सोचा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस खबर पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे। वो फौरन वापस उड़ा। कई दिनों की थका देने वाली परवाज के बाद वो वहां पहुंचा जहां लश्कर जमा था। तमाम परिंदों ने उसे गुस्से से घेर लिया। एक छोटी चिड़िया सबसे पहले बोली, तुम कहां थे? हमारे लीडर सुलेमान ने तुम्हारे बारे में पूछा था। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे पास गायब होने का कोई अच्छा बहाना होगा। हुदहुद मजीद परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि वो फौरन जाकर हजरत सुलेमान से मिलेगा। उसके पास बोलने और माफी मांगने के अलावा कोई चारा न था। वो कांपते हुए हजरत सुलेमान के खैमे की तरफ उड़ा। जब पैगंबर रात का खाना खा रहे थे, हुदहुद खिड़की से दाखिल हुआ और मेज के कोने पर खामोशी से बैठ गया। उसने हजरत सुलेमान के हाथों से दूर रहने की कोशिश की और खौफ से सर झुका लिया।
उसने आजिज़ी से सलाम किया। उसने सर उठाया, लेकिन अपनी आंखें सिर्फ हजरत सुलेमान के हाथों और सीने तक ही उठा सका। वो उनके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बात करते हुए हुदहुद ने फैसला किया कि वही सबसे पहले बोलेगा। वो जानता था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल तक पहुंचने का बेहतरीन तरीका सच्चाई को वाज़ेह तौर पर बताना है। उसने कहा, मेरे आका, मैं एक ऐसी कौम के बारे में अहम खबर लाया हूं जिसे आप नहीं जानते। एक दूर दराज जमीन में मैंने एक औरत को सबा के लोगों पर हुकूमत करते देखा। वो एक बड़े तख्त पर बैठती है और उसके पास वो सब कुछ है जो कोई चाह सकता है, लेकिन मैंने उसे और उसके लोगों को अल्लाह के बजाय सूरज के सामने झुकते हुए देखा। शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया है। ये अल्फाज बहुत ताकतवर थे। हुदहुद ने दिखा दिया कि उसके पास देर से आने की एक हकीकी वजह थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यकीनन हमें देखना होगा कि क्या तुम सच कह रहे हो। मैं एक खत लिखूंगा, तुम उसे उनके पास ले जाओगे और फिर इंतजार करोगे कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने मेहरबंद खत लिया और तेजी से सबा की सरजमीन की तरफ उड़ा। जब वो पहुंचा तो महल के बाग में एक दरख्त पर उतरा और मलिका के कमरे को तलाश किया। उसने एक बड़ा कमरा देखा जिसकी बालकनी पड़ी थी। वो समझ गया कि यही मलिका का कमरा है। अपनी चोंच में खत दबाए हुए वो खुली खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। उसने छत पर एक सजावट के पीछे छुपने का फैसला किया। जब उसने नीचे देखा तो मलिका को बिस्तर पर सोते हुए पाया। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती को देखते हुए उसे मलिका के लिए दुख भी हुआ कि इतनी खूबसूरती, दौलत और ताकत रखने के बावजूद वो सूरज के सामने क्यों झुकती है। उसने सोचा, शैतान ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। उसने उन्हें अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत में लगा दिया। फिर उसने सोचा कि अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सबा के लोगों से लड़ता है तो नतीजा वाज़ेह है। मलिका मजबूत है, लेकिन वो पैगंबर के लश्कर को शिकस्त नहीं दे सकती। हुदहुद ने सोचा, क्या मुझे खत अभी गिरा देना चाहिए या उसके मुकम्मल जागने का इंतजार करना चाहिए। वो अभी सोच ही रहा था कि खत अचानक उसकी चोंच से फिसल गया और मलिका के बिस्तर पर जा गिरा। मलिका ने आंखें खोलीं और अपने सामने एक खत पाया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर न आया। खौफजदा होकर उसने खत खोला और खामोशी से पढ़ा, ये पैगाम सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। मैं तुम्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। मेरे सामने तकब्बुर न करो, मेरे पास आओ और सरे तस्लीम खम कर दो। मलिका गुस्से में आ गईं और दोबारा इधर उधर देखा कि खत कौन लाया है। जब कोई नजर न आया तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने गार्ड्स को बुलाया और कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में आने की, ये किसने किया। गार्ड्स हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि कमरे में कोई दाखिल नहीं हुआ। उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी तलवारें हाथ में लिए हमा वक्त चौकस थे। मलका बल्कीस चिल्लाई, फिर ये खत कहां से आया। जब उसने खत हाथ में पकड़ा तो गार्ड्स अंदाजा लगाने लगे, लेकिन किसी ने किसी को आते नहीं देखा था। मलिका बल्कीस ने फौरन अपनी कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया। मलिका ने कहा, ऐ मेरे मुशीरो, मुझे एक बहुत अहम खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है। वो रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से शुरू करता है और कहता है कि बगैर किसी गुरूर के मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है। एक मुशीर ने कहा, इसका मतलब है कि शाह सुलेमान हमें जेर करना चाहता है। ये जंग की दावत लगती है, आइए लड़ते हैं। एक और ने कहा, हम ताकतवर हैं, आइए उसे अपनी ताकत दिखाते हैं। ज्यादातर अरकान जंग के हक में थे, लेकिन एक अक्लमंद मशीर ने पूछा, वो कासिद कहाँ है जो खत लाया। वही हमें सुलेमान के असल इरादे समझने में मदद दे सकता है। मलिका ने जवाब दिया कि वो नहीं जानती, खत उसे बिस्तर पर मिला था। मशीर ने बात जारी रखी, ये थोड़ा खौफनाक है। अगर सुलेमान बगैर किसी कासिद के इतने अजीब और ताकतवर तरीके से खत भेज सकता है तो कौन जानता है कि वो जंग में कितना मजबूत होगा। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। फिर मलका बल्कीस बोली, जब बादशाह किसी जमीन पर हमला करते हैं तो वो सब कुछ तबाह कर देते हैं और इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। मुझे डर है ऐसा ही हमारे साथ ना हो।
اس لیے میری تجویز ہے کہ ہم قاصدوں کے ذریعے تحائف بھیجیں اور دیکھیں کہ کیا جواب ملتا ہے۔ کسی نے اعتراض نہ کیا، تجویز منظور ہو گئی۔ ہدہد نے ساری گفتگو سن لی اور وہاں سے اڑ گیا۔ اعلان ہوا کہ سونے اور جواہرات کا ایک شاندار تحفہ تیار کیا جائے۔ ان کا مستقبل حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی پر منحصر تھا۔ کاریگروں نے دن رات کام کر کے ایک سونے کی ٹرے تیار کی، جس کے اطراف میں سونے اور جواہرات کے 2 بھیڑیے بنے ہوئے تھے۔ ملکہ خوش ہوئیں اور قاصدوں کو اسے لے کر جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے ایک فوجی کمانڈر کو بھی بھیجا تاکہ وہ سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت کا اندازہ لگا سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے ذریعے ملکہ کی میٹنگ کا پہلے ہی پتہ چل چکا تھا۔ جب ہدہد نے سرحد پر قاصدوں کا قافلہ دیکھا تو فوراً آ کر خبر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ملکہ تحائف بھیج کر ان کے ارادے اور فوجی طاقت آزمانا چاہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے استقبال کے لیے فوج تیار کی جائے۔ ان کا مقصد تھا کہ ملکہ کے قاصد مجھ سے ملنے سے پہلے ہی اپنی شکست محسوس کر لیں۔ ملکہ کے قاصد اچانک ایک عظیم فوج کے سامنے آ گئے۔ وہ سپاہیوں کو گننے لگے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لشکر میں صرف انسان نہیں بلکہ شیر، چیتے، ہاتھی اور پرندے بھی شامل تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فوج ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے۔ یہ سب ان کے لیے ناقابل تصور اور دہشت ناک تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہتھیار خود بخود حرکت کر رہے ہیں تو ان کا خوف بڑھ گیا۔ ایک افسر نے اطمینان سے بتایا، یہ صرف جنات کے سپاہیوں کا ایک چھوٹا گروہ ہے جو صبح کی ٹریننگ کر رہا ہے۔ قاصد صدمے میں تھے اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن آپ نے براہ راست ملنے سے انکار کر دیا اور اپنے ایک کمانڈر کو بھیجا۔ افسر نے انہیں محل میں دوپہر کے کھانے کی دعوت دی۔ قاصدوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے جاہ و جلال کے سامنے اپنے تحائف پر شرمندگی ہونے لگی۔ جب افسر نے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمرے میں پہنچائے تو چند منٹ بعد وہ واپس لے آیا اور حضرت سلیمان کا پیغام دیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے دولت سے متاثر کر سکتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اپنے تحائف واپس لے جاؤ۔ اگر میں ایسی طاقت کے ساتھ تمہارے پاس آیا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو میں تمہیں تمہارے شہروں سے ذلت کے ساتھ نکال دوں گا۔ قاصد ڈر گئے اور پوچھا کہ سلیمان آخر چاہتے کیا ہیں؟ افسر نے جواب دیا، سلیمان صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ تمہاری ملکہ اور تمہارے لوگ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ امن کی دعوت بھی تھی اور ایک واضح وارننگ بھی۔ قاصد واپس ملکہ بلقیس کے پاس پہنچے۔ ملکہ سو رہی تھیں، لیکن انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ قاصدوں کے آتے ہی انہیں جگا دیا جائے۔ ملکہ نے بیدار ہوتے ہی پوچھا، بتاؤ سلیمان نے تحفہ دیکھ کر کیا کہا؟ قاصدوں نے بتایا کہ ان کی سلیمان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے کمانڈر نے تحفہ مسترد کر کے واپس کر دیا ہے۔ انہوں نے سلیمان کا پورا پیغام سنایا۔ ملکہ سوچ میں پڑ گئیں کہ سلیمان نے تحفہ قبول نہیں کیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ سلیمان کے لشکر میں جانور اور جنات شامل ہیں تو وہ سمجھ گئی کہ صورتحال بہت سنگین ہے۔ اگر اس نے لڑائی کا فیصلہ کیا تو وہ سب کچھ کھو سکتی ہے۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ خود جا کر سلیمان سے بات کی جائے۔ اس نے اپنی رائل کونسل اور جنگی مشیروں کو دوبارہ جمع کیا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی میٹنگ کر رہے تھے، جس میں وزراء، کمانڈرز اور علماء شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اس دولت اور طاقت پر جو اس نے دی۔ انہوں نے جاری رکھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جیتے جی توحید کا علم بلند ہوتے ہوئے اب بھی کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ناکامی اور شرم کی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی شان کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی بادشاہت کے لیے حکمرانی کر رہے تھے۔ کمانڈر نے کہا، صرف حکم دیں اور میں ملکہ سبا کا تخت اور ان کے لوگوں کو تباہ کر دوں گا۔ لیکن سلیمان نے جواب دیا، میں تشدد کو ترجیح نہیں دیتا۔ مجھے امید ہے ملکہ خود یہاں آئے گی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے آپ میں سے کون ہے جو اس کا تخت یہاں لا سکے؟ ایک جن نے کہا، میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔
लेकिन एक आलिम जिन्हें अल्लाह ने इल्मे लदुनी दिया था ने कहा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे ले आऊंगा। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह पेशकश कबूल की, मलिका का तख्त अचानक उनके सामने मौजूद था। ये टेलीपोर्टेशन की तरह था जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं किया था। सब दंग रह गए। सबा के शहर में मलिका बिल्कीस ने मशीरों से कहा, आज हमें एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम हथियार डाल दें। मशीरों ने मशवरा दिया कि मलिका खुद वहां जाएं। मलिका ने खतरा मोल लेने का फैसला किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि मलिका ताकत और तरक्की के बारे में गलत नजरिया रखती है। वो उसे बताना चाहते थे कि असल अजमत अल्लाह पर ईमान लाने में है। उन्होंने मलिका के तख्त का डिजाइन तब्दील करने का हुक्म दिया ताकि उसे आजमाया जा सके। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर सूरज का निशान देखा तो कहा, कितनी बेवकूफी है कि कोई सूरज की पूजा करे। उन्होंने एक माहिर आर्किटेक्ट यानी मामार को बुलाया और कहा कि पानी के ऊपर एक ऐसा महल बनाओ जिसका फर्श शफाफ हो ताकि वो तैरता हुआ महल लगे। आर्किटेक्ट ने कहा कि अगर जिन्नात मदद करें तो ये 2 हफ्तों में तैयार हो जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को काम पर लगा दिया। फर्श खालिस शीशे का बनाया गया जिसके नीचे पानी साफ नजर आता था। आर्किटेक्ट ने छत भी शीशे की बनाई और दीवारों पर आईने लगाए। जब मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सरजमीन के करीब पहुंची तो उसे अजीब व गरीब चीजें नजर आईं। उसे एहसास हुआ कि ये ताकत इंसानी नहीं बल्कि इलाही है। उसका गुरूर टूटने लगा। महल का मंजर देखकर वो दंग रह गई। सोने के सुतून और कीमती पत्थर हर तरफ थे, लेकिन सबसे मुतासिर कुन हिस्सा वो शीशे का फर्श था। जब मलिका बिल्कीस वहां से गुजरने लगी तो उसे लगा ये पानी है। उसने कपड़े गीले होने के डर से अपनी पिंडलियां नंगी कर लीं। पुरानी रिवायात के मुताबिक सुलेमान ने ये फर्श एक खास वजह से बनवाया था। अफवाहें थीं कि बिल्कीस आधी जिन है। हजरत सुलेमान जानते थे कि जिन्नात की टांगें बालों वाली होती हैं, इसलिए उन्होंने ये टेस्ट किया ताकि सच्चाई का पता चल सके। कुछ कहानियां कहती थीं कि बिल्कीस की मां इंसान और बाप एक ताकतवर जिन या इफरीत था, लेकिन कुरान इस बारे में खामोश है। इस्लामी उलमा के मुताबिक बिल्कीस इंसान ही थीं। जिन्नात ने यह अफवाह इसलिए फैलाई थी ताकि हजरत सुलेमान उनसे शादी न करें। जिन्नात डरते थे कि अगर सुलेमान का बेटा हुआ तो वो भी जिन्नात को गुलाम बनाकर रखेगा। ज्यादातर जिन झूठे होते हैं। जब हजरत सुलेमान ने बिल्कीस की टांगें देखीं तो वो आम इंसान जैसी थीं। उनका शक दूर हो गया। फिर उन्होंने मलिका को तख्त दिखाया और पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? बिल्कीस हैरान रह गई और कहा, यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। उसने महसूस कर लिया कि ये उसी का तख्त है जो उसके पहुंचने से पहले यहां पहुंचा दिया गया। वो गहरी सोच में पड़ गई कि उसके लोगों के अकायद कितने खोखले हैं। दोपहर के खाने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह के बारे में बताया कि सूरज अल्लाह की एक मखलूक है जो इंसानों की खिदमत के लिए बनाई गई है। उसे पूजना इंसानी जहानत की तौहीन है। मलिका बिल्कीस समझ गई कि वो शैतान के धोखे में थी। उसके दिल में ईमान की रोशनी जाग उठी। जब मुशीरों ने सूरज के गुरूब होने पर सजदे का कहा तो मलिका ने उन्हें डांटा और कहा कि तुम अब भी सूरज को पूज रहे हो। मलिका बिल्कीस ने अपने इस्लाम का ऐलान किया और अल्लाह के सामने सर झुका दिया। जल्द ही उनकी पूरी कौम मुसलमान हो गई। ये सब हुदहुद के उस एहसास से शुरू हुआ था। कुरान का ये किस्सा हमें इल्म की अहमियत और अल्लाह के शुक्र की याद दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपकी हिफाजत करे।